नमस्कार सभी फार्मर भाइयों को। आज का विषय है कि सर्दियों में बच्चों की और बड़े सूरों की सर्दी से सुरक्षा कैसे करें। सबसे पहले तो आपको शेड को पूरा कवर करना पड़ेगा। आप तप्पड़ से कर सकते हैं, तरपाल से कर सकते हैं, प्लास्टिक की तरपाल से, किसी भी तरीके से पहले तो सबसे इनको कवर करना पड़ेगा। अच्छे तरीके से सारा शेड बंद होना चाहिए, किसी तरफ से हवा ना आए। शेड का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, एकदम सर्द और एकदम गर्म नहीं होना चाहिए। अगर दिन में धूप निकलती है तो फिर आप दरवाजे खोल सकते हो, इससे हवा की क्रॉसिंग रहती है, अंदर गैस नहीं बनती और जानवरों का बचाव रहता है। ज़्यादा गैस बनने से बड़े जानवरों को समस्या आती है तो जानवर मरते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत ही जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ से आपकी हवा की क्रॉसिंग दिन रात चलती रहे, बिल्कुल बंद ना हो जाए कि अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए और इस वजह से जानवर मर जाएं। और बड़े जानवरों का तो बचाव ऐसे होता है, तो छोटों का, बच्चों का बचाव जो ताज़ा पैदा हुआ है ऐसे करना चाहिए। आम लोग फार्मों में बनाते हैं ईंटों के क्रीप रूम। वो एक तो ईंटों के क्रीप रूम ठंडे बहुत होते हैं और दूसरा उन पे ख़र्चा ज़्यादा आता है, तीसरा उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होता है, साफ़ सफाई करनी मुश्किल होती है। आपको क्रीप रूम बोर्ड के बनवानी चाहिए, जे अंदर से ऐसे छोड़ देना चाहिए। बोर्ड जो है सर्दी में ज़्यादा ठंडा नहीं होता। एक तो ये गर्म रहता है। इस तरह 2 बल्ब लगाने चाहिए। इसमें बल्ब से हीट तो आती ही है, दूसरा इसका 2 लगाने का कारण यह है कि अगर सर्दी में रात को एक बल्ब फ्यूज़ भी हो गया तो दूसरा बल्ब आपको रोशनी देगा और गर्मी देगा बच्चों को। कई भाई एक बल्ब ही लगाते हैं, अगर रात को फ्यूज हो गया तो सारी रात सर्दी में रहेंगे बच्चे। इसलिए कम से कम 2 बल्ब तो होने ही चाहिए क्रीप रूम में। और ये जो क्रीप रूम है इसके बाहर आप एलुमिनियम की शीट लगा सकते हैं। ये इसलिए कि अगर लकड़ी का ही रहेगा तो मादा इसको चबाएगी और चबा के ख़राब कर देगी, और इस पर मादा के दांत जो है नहीं चलते और मादा इसको नहीं छेड़ती। इस वजह से ये बचा भी रहता है और सस्ता भी पड़ता है। तीसरा नंबर ये पोर्टेबल है। आप गर्मी के दिनों में इसके खोल के इसे बाहर धूप में रख सकते हैं, जिससे इसका बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा और आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो ईंटों का बनता है उसे हम खोल नहीं सकते, तो ऐसे अगर ज़्यादा बैक्टीरिया, ज़्यादा गंदी हो जाए, जगह गीली रहने लगे, तो उसे हम एक कॉर्नर से खोल के दूसरी कॉर्नर में भी लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट नोट करना चाहिए कि पोर्टेबल क्रीप रूम बनाना चाहिए। दूसरा, बड़े जानवरों का तो चल सकता जाता है। जो छोटे जानवर होते हैं उनके नीचे 20 किलो तक, 30 किलो तक, 40 किलो तक जो जानवर होते हैं उनके नीचे पराली डाल देनी चाहिए। ये पराली डाली होने की वजह से नीचे से फर्श ठंडा नहीं होता और जानवरों को सबसे ज़्यादा ठंडक नीचे से ही चढ़ती है। ऊपर इनकी चर्बी है जो मोटी होती है, ऊपर से इनको ठंड का इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। ये इकट्ठे होके बैठते हैं तो नीचे से सारी रात इनको सर्दी लगती रहती है। तो नीचे पराली होगी तो ये ठंड से अपना बचाव कर लेते हैं और नुकसान नहीं होता। जितनी पराली ख़राब हो जाए, गीली हो जाए, वो आप थोड़ी बहुत उठा के अगले दिन फेंक सकते हो। 1-2 दिन ख़राब करते हैं, बाद में ख़राब भी नहीं करते। इनको पता चल जाता है कि ये हमारे फ़ायदे के लिए है, तो नीचे पराली डाल देनी अच्छी बात है। और कुछ जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं, जो आपको लगता है कि बल्ब की रोशनी में भी कांप रहे हैं, तो उनके लिए हीटर की व्यवस्था कर देनी चाहिए। इस तरह अलग अलग तरीक़ों से आप अपने फार्म की सुरक्षा सर्दी में आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो पानी है उसकी व्यवस्था ताज़े पानी की रखनी होगी। जो रात का ठंडा पानी है, सुबह अगर जानवर वही पिएंगे तो अंदर से ठंडे हो जाएंगे और ग्रोथ रुक जाएगी, बीमार हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए जो रात का बचा हुआ ठंडा पानी है उसे आप निकाल दीजिए और सुबह दोबारा टंकियाँ फुल कीजिए।